हमारे YouTube चैनल स्माइला ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारी नई वीडियोस के नोटिफिकेशन साथ-साथ मिलते रहें। मैं ब्रिजराज कंप्यूटर फैकल्टी। आज की इस वीडियो में हम सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस क्लास +2 चैप्टर 3 बिल्ट इन कलेक्शंस ऑफ पाइथन में इस चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और फिल इन द ब्लैंक्स पढ़ेंगे। तो आओ शुरू करते हैं। सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। नंबर 1 है डैश आर दी कंटेनर ऑब्जेक्ट्स इन विच वी कैन स्टोर डाटा और एलिमेंट्स। तो इसके जो ऑप्शंस हैं वो हैं लाइब्रेरीज, कलेक्शंस, कंटेनर्स या नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है कलेक्शंस। कि पाइथन में कलेक्शंस में हम कुछ ऑब्जेक्ट स्टोर कर सकते हैं, कुछ एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं। तो जो कलेक्शन है इसमें हमारे पास सीक्वेंस, मैपिंग और सेट वाले पार्ट्स आते हैं। सीक्वेंस में हम स्ट्रिंग, टपल, लिस्ट, डिक्शनरी यूज कर सकते हैं। हमारे YouTube चैनल स्माइला ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारी नई नई वीडियोस के नोटिफिकेशन साथ साथ मिलते रहें। मैं ब्रिजराज कंप्यूटर फैकल्टी। आज की इस वीडियो में सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस क्लास +2 चैप्टर 3 बिल्ट इन कलेक्शंस ऑफ पाइथन में इस चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और फिल इन द ब्लैंक्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है डैश आर द कंटेनर ऑब्जेक्ट्स इन विच वी कैन स्टोर डाटा और एलिमेंट्स। इसकी ऑप्शन है लाइब्रेरीज, कलेक्शंस, कंटेनर्स और नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है कलेक्शंस। कि पाइथन में जो कलेक्शंस है वो कंटेनर ऑब्जेक्ट है जिसमें हम अलग अलग तरह के एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं, चाहे वो सीक्वेंस है, मैपिंग है या सेट है। सीक्वेंस में हम स्ट्रिंग, टपल, लिस्ट, डिक्शनरी यूज कर सकते हैं। हमारे YouTube चैनल स्माइला ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। मैं ब्रिजराज कंप्यूटर फैकल्टी। आज की इस वीडियो में हम सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस क्लास +2 चैप्टर 3 बिल्ट इन कलेक्शंस ऑफ पाइथन में इस चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और फिल इन द ब्लैंक्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की। तो पहला क्वेश्चन है डैश आर दी कंटेनर ऑब्जेक्ट्स इन विच वी कैन स्टोर डाटा और एलिमेंट्स। इसके ऑप्शन है लाइब्रेरीज, कलेक्शंस, कंटेनर्स या नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है कलेक्शंस। ये पाइथन में जो कलेक्शंस है वो कंटेनर ऑब्जेक्ट है जिसमें हम अलग अलग तरह के डाटा और एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं। इसमें हमारे पास सीक्वेंस, मैपिंग और सेट जो है ये यूज होते हैं। सीक्वेंस में हम स्ट्रिंग, टप्पल, लिस्ट यूज कर सकते हैं। मैपिंग में डिक्शनरी और सेट में अलग अलग तरह के जो एलिमेंट्स हैं वो किसी भी ऑर्डर में स्टोर कर सकते हैं। नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ सीक्वेंस। इनमें से कौन सी सीक्वेंस की एग्जाम्पल नहीं है। इसकी ऑप्शन है स्ट्रिंग, टप्पल, लिस्ट या डिक्शनरी। तो इसका सही आंसर है डिक्शनरी, क्योंकि सीक्वेंस में हमारे पास स्ट्रिंग, टप्पल और लिस्ट आते हैं। जो डिक्शनरी है वो मैपिंग का पार्ट होती है। नंबर 3, dash is a data structure in Python that represents a sequence of Unicode characters. इसके ऑप्शन है स्ट्रिंग, टप्पल, लिस्ट या डिक्शनरी। तो इसका सही आंसर है स्ट्रिंग। कि पाइथन में स्ट्रिंग एक डाटा स्ट्रक्चर है जिसमें हम अलग अलग कैरेक्टर्स जो है, यूनिकोड कैरेक्टर है जिसे कोई भी कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सकता है, कोई भी मशीन अंडरस्टैंड कर सकती है, उसको बोलते हैं स्ट्रिंग। स्ट्रिंग की पहचान होती है कि जब हम सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स को सिंगल कोट्स, डबल कोट्स या ट्रिपल कोट्स में स्टोर करते हैं उसको बोलते हैं स्ट्रिंग। जैसे आपका नाम, आपका फादर नेम, मदर नेम, घर का एड्रेस, उसको बोल सकते हैं स्ट्रिंग। नंबर 4, टपल अनपैकिंग इज आल्सो नोन एज डैश। तो इसके ऑप्शन है टपल क्रिएशन, टपल असाइनमेंट, टपल पैकिंग या नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है टपल असाइनमेंट। टपल असाइनमेंट का मतलब होता है कि किसी टपल को कोई वैल्यू असाइन करना। वो एक सिंगल वैल्यू भी हो सकती है और मल्टीपल असाइनमेंट की वैल्यू भी हो सकती है। नंबर 5, डैश इज आल्सो समटाइम्स कॉल्ड आइटरेटिंग ओवर एनी सीक्वेंस लाइक स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल्स। तो इसके ऑप्शन है सीक्वेंस, रेंजिंग, ट्रवर्सिंग या नन ऑफ दीज। तो कह सकते हैं कि जो ट्रवर्सिंग है इसको कई बार हम क्या बोल सकते हैं, आइटरेटिव ओवर एनी सीक्वेंस, चाहे वो स्ट्रिंग है, लिस्ट है या टपल है। कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम असेस करना चाहते हैं, एक्सेस करना चाहते हैं, रिपीट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, ट्रवर्सिंग।
नंबर 6, डैश इज द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग ए सब सीक्वेंस फ्रॉम ए सीक्वेंस। अगर आप किसी सीक्वेंस में से कुछ डाटा बाहर निकालना चाहते हैं तो उसके लिए क्या यूज करोगे? कॉन्कैटिनेशन, रेपिटेशन, मेंबरशिप या स्लाइसिंग? तो इसका सही आंसर है स्लाइसिंग। स्लाइसिंग का मतलब होता है कि आपने कोई स्ट्रिंग लिखी है, जैसे लिखा मैंने वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ पाइथन। मैं कहता हूँ कि मुझे पूरी स्ट्रिंग में से मैंने पाइथन वर्ड बाहर निकालना है, तो उसके लिए मैं क्या यूज करूंगा? स्लाइसिंग। अब स्लाइसिंग यूज कैसे करते हैं इसके बारे में आगे आपको पढ़ाया जाएगा नेक्स्ट टॉपिक में। आगे है फिल इन द ब्लैंक्स। सो पहला है डैश इन पाइथन आर ऑर्गेनाइज्ड एंड असेस्ड यूजिंग की ऑफ वैल्यूज। तो इसका आंसर है डिक्शनरी। कि डिक्शनरी इन पाइथन आर ऑर्गेनाइज्ड एंड असेस्ड यूजिंग कीज ऑफ वैल्यूज। सो डिक्शनरी जो आपके पास है ये एक मैपिंग कलेक्शन है जिसके अंदर की वैल्यू का पेयर होता है। की मतलब जैसे रोल नंबर, नेम, क्लास। रोल नंबर की वैल्यू जैसे मैंने बोल दी 1, नेम बोल दिया अनुज, क्लास बोल दी 10th, तो ये क्या होगा? डिक्शनरी। नंबर 2, डैश आर यूज्ड टू एक्सेस एलिमेंट्स ऑफ डिक्शनरीज इन पाइथन। पाइथन में जो डिक्शनरी है उसके एलिमेंट्स को आप कैसे एक्सेस कर सकते हो? उसके लिए हम कीज यूज करते हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि डिक्शनरी में कीज वैल्यू का पेयर होता है। जो हेडिंग है रोल नंबर, नेम, क्लास, वो क्या है? कीज। उसके बाद रोल नंबर की वैल्यू जैसे मैंने बोला 1, नेम बोला अनुज, क्लास बोली 10th, तो वो क्या होगी? वैल्यूज। और जो आपके डिक्शनरी के एलिमेंट्स हैं उनको की से एक्सेस कर सकते हैं। नंबर 3, डैश इज एन अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। उसको बोलते हैं सेट। जो सेट है ये भी एक बिल्ट इन कलेक्शन है जिसके अंदर किसी भी ऑर्डर में एलिमेंट स्टोर हो सकते हैं। नंबर 4, दिस सिंबल डैश इज यूज टू डिनोट द रेपिटेशन ऑपरेटर। अगर आप किसी चीज को पाइथन के कोड में रिपीट करना चाहते हो तो उसके लिए स्टार यूज करते हैं। इसको एस्ट्रिक भी बोलते हैं। आप चाहते हो किसी चीज को मल्टीपल टाइम रिपीट करना है, जैसे आप चाहते हो आपका नाम 5 बार रिपीट करना है, तो आप करोगे नेम स्टार 5, आपका नेम 5 बार आ जाएगा। नंबर 5, टू क्रिएट टपल्स वी यूज डैश ब्रैकेट्स इन पाइथन। पाइथन में अगर आप एक टपल बनाना चाहते हो तो उसके लिए कौन सी ब्रैकेट का इस्तेमाल होगा? तो उसका आंसर है पैरेंथेसिस। की गोल ब्रैकेट होती है उसका यूज हम कर सकते हैं टपल में, जिसको पाइथन में हम एलिमेंट्स को लिख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या अपने कंप्यूटर अध्यापक की मदद ले सकते हैं। धन्यवाद।